फेमस, नाम नहीं ब्रांड, प्रगति पथ, जिसके संचालक आप हमसे जुड़ चुके हैं अजीत सर और आकाश सर। आपको बता दें कि अपने टैलेंटता के बल पर प्रगति पथ, प्रगति ही नहीं, नाम ही नहीं, काम यहाँ का बोलता है। अभी फिलहाल में वैकेंसी विशेष नहीं है, फिर भी यहाँ तैयारियां कराई जाती हैं। किस किस की तैयारियां, क्या सब्जेक्ट, कितने प्रकार की तैयारियां कराई जाती हैं, आप सीधे हम आपको आकाश जी से जोड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं चीज की तैयारियां कराई जाती है, क्या फैसिलिटी है यहाँ का। स्वागत है सर आपका। एक्चुअल में यहाँ पे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। जैसे एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूँ तो वनडे एग्जामिनेशन जितने भी हैं, जैसे एसएससी रिलेटेड, बैंक रिलेटेड एंड रेलवे रिलेटेड, और साथ साथ स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स आते हैं जो गवर्नमेंटेड होते हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्स की तैयारी कराए जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि जो मेन सब्जेक्ट हैं, अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए मैं पढ़ाता हूँ। और अगर मैं बात करता हूँ कि जीएस के लिए, जीएस के सर हमारे अजीत सर हैं। और अगर हिंदी के लिए मैं बात करता हूँ, हिंदी के लिए शिवमणि सर हैं। और अगर मैं मैथ की बात करता हूँ तो मैथ में हमारे पास फैकल्टी ढेर सारी है, क्योंकि बच्चे इस समय सबसे ज़्यादा दुविधा मैथ को लेकर फेस करते हैं कि सर मैथ बेटर हमें कहाँ से पढ़ा जाए, क्योंकि इसमें मैथ के क्वेश्चंस थोड़े से क्या कहते हैं, मतलब बिल्ट अच्छे से हो रहे हैं और जीएस के भी क्वेश्चंस में अच्छे से बिल्ट हो रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एसएससी का वेंडर चेंज हो चुका है। जो टीसीएस कंपनी के अलावा अब दूसरी कोई कंपनी है, सीसीएल कंपनी है, सीसीएल कंपनी ने टेंडर लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ, हरियाणा वाली कंपनी है, और क्वेश्चंस जो होते हैं क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न में बनाए जाएंगे। तो उसके बेहतर तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पे मतलब फोकस्ड होकर हर क्वेश्चंस के मतलब पीवाईक्यूज जितने होते हैं, पीवाईपी जितने क्वेश्चंस होते हैं, सब क्वेश्चंस को देखकर हम उसी हिसाब से बेस पे तैयारी करवाते हैं यहाँ पे। जी सर, आप कहा जाए कि रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं, तो रीजनिंग में क्या ऐसा विशेष होता है कि जिससे बच्चे घर पर भी कुछ तैयारियां करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से उनको कुछ टिप्स दीजिए कि वो घर पर भी बैठ के, कभी कभी होता है कुछ बच्चे ऐसे हैं उनके पास पेमेंट नहीं होता है उतने कि वो आकर के पढ़े, या समय नहीं होता, या कहीं काम करते रहते हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको कुछ ऐसा टिप्स बताइए कि वो घर पर भी तैयारी कर सकें। जैसे देखिए रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ, रीजनिंग अगर मैं बात करता हूँ कि इसे बेसिक, अगर मैं अल्फ़ाबेट की स्टार्ट बात करता हूँ, अल्फ़ाबेट से कुछ चैप्टर्स हो गए। अल्फ़ाबेट अगर मैं बात करता हूँ, कुछ सीरीज के नॉर्मल पोर्शंस हो गए, एनोलॉजी के नॉर्मल पोर्शंस हो गए, क्लासिफिकेशन के नॉर्मल पोर्शंस हो गए, ये बच्चा घर पे तैयारी कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल्स जैसे आपके लेसन्स पढ़ जाते हैं, जैसे आपका कैलेंडर हुआ, तो कैलेंडर में हमारे लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैटर करता है। और कैलेंडर में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चा तो कैलेंडर क्वेश्चंस कर लेगा कहीं ना पढ़ के, लेकिन उसके लिए कहते हैं ना कि शॉर्ट टाइम्स, क्योंकि इस समय एग्जाम्स में क्या होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस थोड़े से क्या कहते हैं, मतलब देखेंगे थोड़े से इजी, पहले क्या क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट होता था, लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट तीनों वे में पूछा जा रहा है। तो बच्चा एक सफिशिएंट टाइम में, एक कहते हैं ना कि जब बहुत एक ब्रॉड टाइम ना ले, एक लिमिटेड टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहाँ तरीका बताया जाता है। और अगर बेसिक बच्चा पढ़ना चाहता है तो बच्चा बेसिक अपने घर पे भी आराम से, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, उसको आराम से पढ़ सकता है, कोशिश कर सकता है। और कोई भी दिक्कत हो, अगर उन्हें कोई भी दिक्कत ये फील हो रहा है तो बिल्कुल वो प्रगति पर ज्वाइन कर सकता है, जिसके लिए हम लोग पूर्णतः हेल्प करेंगे। देखिए, इसी के साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजीत सर। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि वास्तव में जीएस एक्सपर्ट में क्या होता है, कैसे बच्चों को तैयारी कराई जाए। देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। ठीक है, जीएस में क्या होता है कि सबसे बड़ा कंसेप्ट बेस होता है। क्यों? सबसे पहले क्या है कि कोई भी हम जिस चीज़ का हम पढ़ा रहे हैं, पोल्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसको जितने भी आर्टिकल हैं उसको डीपली और कंसेप्ट पहले दिमाग में भर दे। ठीक है, या हम हिस्ट्री को ले रहे हैं, हिस्ट्री की जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ है, स्टोरी के हम हिसाब से उसको हम कन्फर्म करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को कहेंगे कि आप क्या करें, उसको प्रैक्टिस सेट करें। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन का लेवल हमेशा क्या होता है, हर एग्जाम में चेंज होता रहता है। और आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है, ज़्यादा न फोकस क्या है जीएस पे किया है। और जीएस में जो है कि आपके जितने भी टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उसको आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, और हमेशा उसका रिवीजन जरूरी होता है। जीएस ऐसा एक सब्जेक्ट होता है कि हमने एक बार तैयारी कर लिया, फिर 10 दिन के बाद हमको लगता है मेरे को जीएस कुछ नहीं आता है। जीएस को बार बार आप रिवीजन कीजिए। जीएस कन्फर्म आपको पूरा क्वेश्चन क्या होता है, जीएस कभी आप कोई व्यक्ति होता है कि जो कन्फर्म पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन बार बार रिवीजन करने से ही जीएस कन्फर्म होता है। ठीक है, जीएस को बार बार रिवीजन करने से होता है। और क्या टिप्स देंगे? जैसे कभी कभी देखा जाता है सर, गरीब छात्र भी आते हैं, उनके पास पेमेंट नहीं होता है उतना देने के लिए, उनको क्या सुविधा दिया जाता है? यहाँ पे तो सुविधाएं सभी हैं। जो भी गरीब छात्र आते हैं उनके लिए हमेशा कम से कम चार्ज में, जो उसके भी हकदार नहीं है देने के लिए, मैं फ्री में भी करता हूँ। ठीक है, फ्री उनकी शिक्षा हमारी फ्री होती है। और हमेशा मेरे संस्थान में 10-20 बच्चे ऐसे ही होते हैं कि जो फ्री शिक्षा पाते हैं।
अभी तक बात करें किस किस क्षेत्र में बच्चे गए हैं सर? हाँ, हमारे क्षेत्र में तो अगर बात करते हैं कि रेलवे में अभी ग्रुप डी, एनटीपीसी, अदर वैकेंसी 2019 में जो 2022 में कंफर्म हुई उसमें लड़के गए। अभी जो रिसेंट में लेखपाल की क्लियर हुआ, फाइनल नहीं हुआ, लेकिन लेखपाल में भी चयनित बच्चे हैं। अग्निवीर में अभी रिसेंट में लोग ट्रेनिंग में गए हैं और बीडीओ की एग्जाम से क्वालिफाई किए हैं। और अभी यूपीपी का जो माहौल बना था, जो पेपर कैंसिल हो गया, उसमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। 50 से प्लस लड़के यहाँ पर सिलेक्टेड होते, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि शासक की या प्रशासन जिसकी भी कहा जाए तो हम इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन फिर हम लोग लगे हुए हैं कि अच्छा प्रदर्शन करें, बेहतर से बेहतर यहाँ पे लड़कों को सिलेक्शन करके भदोही जिला में सब एक बेहतर हम लोग काम करें। ठीक है, हमारा एक ही उद्देश्य यहाँ पे होता है कि भदोही जिला में कम चार्ज में बेहतर से बेहतर फैकल्टी को ले आना और बेहतर से बेहतर हम सिलेक्शन देना। आप सुन रहे थे, आपको बता दें प्रगति पथ के अजीत सर और आकाश सर को यहाँ इस कोचिंग में जितने भी बच्चे हैं लगभग सिलेक्ट होते ही हैं, और यदि पेमेंट नहीं भी है फिर भी आकर के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। भदोही से राम कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट।